स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारा आज का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चैप्टर नंबर 5 जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, उस चैप्टर का ये टॉपिक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने पहले पढ़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर हमने स्टडी किया एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब थर्ड वन पे है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम पता है कि शो करते हैं m से, सम ऑफ हाउ इसको हम डिनोट कर सकते हैं ms से भी, ठीक है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट को ms से भी शो करते रहे हैं, इसको m से भी शो करते रहे हैं, ms से भी शो करते हैं, अभी हम बात करेंगे अभी जाके। अब m से इसको शो करते हैं हम बेटा। अब इसका जो इक्वलिटी होती है वो होती है प्लस माइनस l। जो आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये किसके इक्वल है, m इज इक्वल टू प्लस माइनस l। इट मींस दैट कि आपके पास जो l की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से, 0 टू ऑनवर्ड, तो ये m की वैल्यू होगी, वो था 0 1 2 3, ये होगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं कि आपके पास सबशेल का कॉन्सेप्ट दिया था अजीमुथल ने। अब सबशेल के अंदर भी कुछ होता है, वो होते हैं ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। कैसे ये पता चला था? एक्चुअली जब ग्रुप ऑफ फाइन लाइंस थी वो इस तरह की ग्रुप्स थी कि उनको आपस में बिल्कुल वो अटैच थी, कोई स्पेस नजर नहीं आती। हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं। ये कहां हमें नजर आई थी? स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर। स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर हमने इसको जब देखा, जो स्पेक्ट्रम से लाइन शो हुई थी वो फाइन ग्रुप था लाइंस का, तो वो हमें एक्चुअली एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बता सकती थी उनके दरमियान जो डिस्टेंस था। फिर बाद में साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा कि हमारे पास मजीद अगर उन्होंने डिटेल्स इसको देखा तो डॉपलेट्स या इसको बोलते हैं डुअल लाइंस की शेप में स्पेक्ट्रम देखेंगे। ये चीज कि हर डबल लाइन के दरमियान एक खास डिस्टेंस था। क्या था? एक खास डिस्टेंस था और उसको उसने नाम दिया ऑर्बिटल्स का। क्या नाम दिया? ऑर्बिटल्स का। हमने एजिमुथल क्वांटम नंबर के अंदर यही पढ़ा था कि आपके पास जो सबशेल है s p d f के वो कहां से आए, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था कि कहां से हमने उनको निकाला था। अब इसी तरह सबशेल के अंदर मैंने बात की कि ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? ऑर्बिटल्स एक्चुअली बताते हैं ओरिएंटेशन के बारे में। किसके बारे में बताते हैं? ओरिएंटेशन के बारे में। उसकी डायरेक्शन x एक्सिस है, y एक्सिस है, वो z एक्सिस है, ठीक है। तीन तरह की ओरिएंटेशन होती है, इनके बारे में वो डिस्कस करता है। अब ओरिएंटेशन का ताल्लुक मैग्नेटिक के साथ आप सोच रहे होंगे कैसे है। जब साइंटिस्ट ने ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड आउट किए थे तो उन्होंने एक एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। क्या अप्लाई किया था? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था। उस मैग्नेटिक फील्ड के अलावा भी हमें ओरिएंटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी इस वजह से इसका नाम पड़ गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। हमने एक्चुअली स्टडी करना है ओरिएंटेशन को। अब ओरिएंटेशन की एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि s हमारे पास अगर सबशेल है, हमने उसको देखना है ओरिएंटेशन क्या होगी। तो एक होता है आपके पास y एक्सिस, एक होता है x एक्सिस, एक क्या होता है? z एक्सिस। और आपके पास जो s ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या होती है? स्फेरिकल शेप होती है। अब देखिए ये तमाम एक्सिस के अंदर आ रहा है, इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है, तो हम इसी वजह से कहते हैं कि L स्टार्ट होता है 0 से, तो M भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। और 0 किसके लिए हमने पढ़ा था? S ऑर्बिटल के लिए पढ़ा था एजिमुथल क्वांटम नंबर में कि S किसके लिए होता है? आपके पास 0 वैल्यू होती है उसकी, और ये फर्स्ट आपके पास ऑर्बिटल होता है। इसी वजह से M इज इक्वल टू 0 फॉर S, क्योंकि 0 ओरिएंटेशन, कोई ओरिएंटेशन इसकी नहीं है, ना x एक्सिस ना y एक्सिस कह सकते हैं, ना z एक्सिस कह सकते हैं। ये 360 पे रिवॉल्व है। अब बात करें अगर n इज इक्वल टू 1 की, अगर n इज इक्वल टू 1 हो तो आपके पास कौन सा शेल होगा? k शेल। कौन सा शेल होगा बेटा? k शेल। और k शेल के लिए l की वैल्यू थी 0, l की वैल्यू कितनी थी?
जीरो वैल्यू थी, हम यहाँ पर के की एल की जीरो वैल्यू ली और हम देखते हैं कि एम की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ये कौन सा हुआ, एस ऑर्बिटल। अगर हम यहाँ पर एल की वैल्यू जीरो के साथ वन भी ले लें, क्योंकि वो पी ऑर्बिटल के अंदर आता है, वन किसके अंदर आता है, पी ऑर्बिटल के अंदर, तो हमने क्या ये पी ऑर्बिटल आ गया, अगर वन ले लिया इसकी वैल्यू, तो फिर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू हो जाएगी जीरो प्लस माइनस वन, जीरो प्लस माइनस वन, थ्री वैल्यूज होंगी। मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो m है उसकी वैल्यूज होती हैं जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन, ये वैल्यूज होती हैं इसकी। तो मैंने कहा जब हमने कहा कि पी ऑर्बिटल है तो उसके लिए वैल्यू दो होंगी, जब यहाँ जीरो वन ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ वन के साथ प्लस माइनस लगा देंगे, सिंपल, और कुछ नहीं। अब इसको डिफाइन करता हूँ मैं भी कि ये कैसे आएगा आपके पास। इट मींस दैट कि यहाँ पर m की थ्री वैल्यूज हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं उसको, m इज इक्वल टू जीरो है, एक प्लस वन है, एक माइनस वन है, तीन वैल्यूज आ गई m की। अब तीन वैल्यूज जो आ गई है एक्चुअली है p ऑर्बिटल की, तो x एक्सिस पे और y एक्सिस पे और z एक्सिस पे p की शेप क्या होगी, हमें किससे पता चला कि उसकी तीन शेप्स बनेंगे p की। हमें किससे पता चला कि p कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, तीन बनेंगे। एक आपके पास क्या है, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे राउंड अबाउट ये शेप होती है उसकी, और अगर हम बात करें x एक्सिस पे, ये शेप है x एक्सिस पे, अगर हम बात करें इसकी z एक्सिस पे शेप, ये z एक्सिस इसका, z एक्सिस तो बोलते हैं, इसकी शेप ये होगी, ये क्या है, z एक्सिस। तो ये कैसे पता चला कि तीन शेप्स बनेंगी, इससे पता चला। अब जीरो क्या है आपके पास, वन क्या है और माइनस वन क्या है, ये फर्दर हाई क्लासेस में स्टडी है इसकी, कि प्लस वाला कैसे डिनोट करेंगे, माइनस वाला कैसे डिनोट करेंगे, जीरो वाला शेप कैसे पता चलेगा, इन द बीएस क्लासेस आपको ये सिखाया जाएगा। डिटेल एक टॉपिक है मुकम्मल, ठीक है, उसकी तरफ नहीं जाएंगे अभी। तो हमें जस्ट ये देखना है कि इसकी वैल्यू थ्री थी तो शेप्स भी तीन ही इसकी आएंगी। अभी मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं की हुई, ये बात इंपॉर्टेंट है। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो इन सब की शेप जो है एक जैसी रहेगी, इट मींस डंबर शेप है ना, तो डंबर रहेगी, और इनकी एनर्जी भी सेम रहेगी। मैंने क्या बात की, मैंने कहा इनकी ओरिएंटेशन तो आ रही है, बताता हूं मैं आपको पॉइंट पे। अनटिल, इधर देखें भाई, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ, जब तक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रहेगी तो आपके पास सेम एनर्जी विद सेम शेप ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ये याद रखना। एक्चुअली एनर्जी भी इंपॉर्टेंट होती है इसमें, कि सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। मैं यहाँ तक रिवाइज कर देता हूँ बेटा आपको। मैंने कहा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से शो करते हैं, और m इक्वल होता है प्लस माइनस l की वैल्यू स्टार्ट होती थी 0 1 2 3, ठीक है, जीरो इंटीजर्स थे ये आपके पास सारे के सारे। अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस साथ आता जाएगा सबके साथ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है m की वैल्यू तक। अब हमने कहा जो सबशेल डिफाइन किए थे अज़्मीथर क्वांटम नंबर के अंदर, उन सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं, ये भी हमें पता है। अब उन ऑर्बिटल्स की एक्चुअली ओरिएंटेशन इसके अंदर हमने फाइंड आउट करनी है, कितनी ओरिएंटेशन है उसकी। यहाँ वो 2 ओरिएंटेशन है, 3 ओरिएंटेशन है, 5 ओरिएंटेशन है, 6 ओरिएंटेशन है, डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है उसकी, ठीक है। अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 1 की, के शेल के अंदर आ रहा है, तो के शेल के लिए हम देखते हैं कि n इज इक्वल टू किसके होता है, 0 और 1 के। हमने ये वैल्यू पढ़ी हुई है प्रीवियस टॉपिक, अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। उसके लिए वैल्यू होती है 0 1, और उसमें आता है p ऑर्बिटल, ठीक है। अब p ऑर्बिटल को हमने देखा कि आपके पास इसके अंदर आ रहा है, तो n के लिए ये वैल्यू है, तो m के लिए क्या होगी, सिर्फ इनके साथ प्लस माइनस लगा देंगे। 0 के साथ प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ आएगा 1 के साथ प्लस माइनस। तो मीनवाइल जब प्लस माइनस लगा दिया तो इसकी वैल्यू 3 है, कितनी वैल्यू, 3 वैल्यूज हैं, 0 प्लस 1 माइनस 1, ये बात की। फिर हम बात करते हैं कि आपके पास कि इनकी 3 वैल्यूज आए तो पता चला शेप्स भी 3 बनेंगी, एक x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे बनेगी, और इनकी एनर्जी भी सेम रहेगी जब तक मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऑफ है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑन करेंगे, अप्लाई करेंगे, इनकी एनर्जी और शेप्स भी डिफरेंस हो जाएंगे, ठीक है।
अच्छा मैं आपको सिंपलीफाई कर देता हूँ मजीद। अगर 0 +1 -1 +2 -2 ये वैल्यूज हैं। ये है आपके पास S के लिए, ये आपके पास है P के लिए, ये सारी की सारी वैल्यूज आपके पास D के लिए। याद रखें, ठीक है। ये S ऑर्बिटल की वैल्यू होती है सिर्फ 0, P ऑर्बिटल की होती है 0 +1 -1, D ऑर्बिटल की वैल्यू होती है -2 तक। सिर्फ हम 3 ऑर्बिटल्स ही ज्यादातर डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, F को डिस्कस नहीं किया जाता इतना। तो हम D की बात करेंगे सिर्फ, S P D। यहां तक क्लियर है बेटा? सिंपल चीजें याद करने वाली हैं, ये फर्दर इनकी डिटेल हाई क्लासेस में दी हुई है। फिर हम बात करेंगे D ऑर्बिटल की। ये तो P ऑर्बिटल की बात की है। जब N हमारे पास 2 हो जाए तो वो कौन सा शेल होगा? L शेल होगा। अब L शेल के लिए L की वैल्यू 0 1 2 ये वैल्यू होती है L की, ठीक है। तो हमें जब L की वैल्यू ये है तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 ±1 ±2। इट मींस दैट 5 डिजिट्स वैल्यू दे रहा है हमें ये वाला, ठीक है। N2 जो है M के अंदर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर। तो क्या हो जाएगा? M 0 होगा, +1 होगा, -1 होगा, +2 होगा, -2 होगा। कितनी वैल्यूज हैं? 5 वैल्यूज हैं हमारे पास। तो इसका मतलब कि D के अंदर 5 वैल्यूज आ रही हैं M की, तो D की शेप कितनी बनेगी? 5 शेप्स बनेंगी उसकी। तो वो आपकी बुक के ऊपर बनी हुई है शेप। उसमें एक शेप बनाई है आपके पास y एक्सिस पे, ठीक है। तो एक रिंग भी बना होगा साथ यूं करके उसके S के अंदर जो शेप आती है 0 के साथ। फिर +1 के मैं थोड़ा सा बता दूं, 0 के लिए ये शेप होती है, फिर +1 के लिए शेप आती है इन बिटवीन x एंड y, फिर +-1 के लिए शेप आती है इन बिटवीन x एंड z, फिर शेप आती है इन बिटवीन x एंड y एंड z। ये शेप्स डिफरेंट आपकी बुक के अंदर बनी हुई है। यहां से इसको आपने ड्रा कर लेना है, सिंपल सी चीजें, कुछ भी नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए इसकी कितनी शेप्स आ रही हैं। 5 शेप्स हैं इसकी बनती, वो आपने लिख लेनी है। साथ ही बेटा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर को, कि स्पिन क्वांटम नंबर एक्चुअली होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, साथ ही हम स्टडी कर लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर को। अब स्पिन क्वांटम नंबर उसके नाम से जाहिर है कि एक्चुअली मूवमेंट है। इसमें क्या है? इसमें मूवमेंट हो रही है। ऐसे इसको शो करते हैं। ये मेरे पास लेट्स सपोज एक बॉल है, इसने अगर रिवॉल्व करना है तो अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी, अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी। इसको बोलते हैं सेल्फ रोटेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ रोटेशन। कि किसी बॉडी का अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना सेल्फ रोटेशन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे होते हैं कि वो अपने ही एक्सिस मतलब कि शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। वो स्पिन 2 टाइप की होती है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट आया 1921 के अंदर, एक साइंटिस्ट आया 1927 के अंदर। एक्चुअली 2 साइंटिस्ट थे 1921 के अंदर। एक का नाम था स्टैन और एक का नाम था आपके पास गॉडस्मिथ। अब इन दोनों ने क्या कहा? जो स्टैन था उसने एक्चुअली बताया आपको कि यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होती है वो 2 ओरिएंटेशन होती है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है? 2 ओरिएंटेशन होती है। 1925 है बेटा, यहाँ 1927 नहीं है। पहले साइंटिस्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है वो 2 ओरिएंटेशन है। इट मींस दैट कि वो 2 तरफ हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और गॉडस्मिथ ने कहा था आपके पास कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसकी। इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसकी क्या है? एक इंटरनल प्रॉपर्टी है कि
कि वो अपने ही एक्सिस के अंदर रहते हुए रिवॉल्व करता है। ये किसने कहा था? गॉड स्मिथ ने कहा था। इन दोनों को हमने डिटेल में करना है यहाँ पर। एक्चुअली डिटेल इसकी खास नहीं है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो है न्यूक्लियस है और साथ ये शेल है। ये इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है इधर से इस साइड पे। अब यही इलेक्ट्रॉन इधर से रिवॉल्व नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यू रिवॉल्व करेगा, वही इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन जा रही है वो उसी स्पिन में रहेगा, उसी शेल के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट रिवॉल्व करेगा। ठीक है, वो यही बात कर रहा है कि स्पिन टू ओरिएंटेशन, सेम इलेक्ट्रॉन टू ओरिएंटेशन कभी नहीं रख सकता, कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव नहीं कर सकता। अगर एक क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, कि अगर इसके पोल बना दीजिए, नॉर्थ पोल हो एक साउथ पोल हो, तो क्या होगा? इट मीन दैट ये अपवर्ड हम साइन बना लेते हैं यहाँ पे। ये आपके पास क्या है? नॉर्थ पोल है, ये आपके पास साउथ पोल है। ठीक है, अब यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ। अब हमेशा क्या होता है, नॉर्थ पोल से रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, यहाँ से। ये मैंने क्या बनाया देखें, ये हाफ स्पिन इधर हो रही है, हाफ स्पिन इधर हो रही है, ये अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, यहाँ से देखें नीचे से आगे फिर अपवर्ड जा रहा है स्पिन इसकी, यहाँ से भी ऊपर से आगे नीचे से अपवर्ड हो रहा है। हम इसको कहते हैं हाफ स्पिन है, हम बोलेंगे प्लस हाफ। ठीक है, स्पिन अप इसका नाम है। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है कि नॉर्थ पोल से आता है और फिर अपवर्ड जाता है, फिर नॉर्थ पोल से आगे अपवर्ड जाता है, तो इसलिए प्लस लगाते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे से फिर ऊपर जा रहा होता है वो। ठीक है, डाउनवर्ड नहीं आता वो। डाउनवर्ड जाने से क्या मुराद है, हम यहाँ बना लेते हैं उसको। तो ये आपके पास लेट्स सपोज क्या, नॉर्थ पोल नीचे वाली साइड पे है, ये साउथ पोल है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है, यहां से आपके पास आएगा इलेक्ट्रॉन, यहां से फिर नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहां से देखिए हमने इसकी डायरेक्शन चेंज किया, नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए नीचे जा रहा है, इधर से रिवॉल्व करते हुए फिर नीचे जा रहा है, इसको हम बोलेंगे माइनस हाफ। ये आपका था टॉपिक स्पिन क्वांटम नंबर का। स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने ही एक्सिस के राउंड अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, जिसको सेल्फ रोटेशन कहते हैं। और 1921 1925 के अंदर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिफाइन किया था। इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है।